अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की सब्ज़ी यानी कि आलू का सालन, और वो भी बहुत ही मज़ेदार। बिल्कुल यकीन करें, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जो है तकरीबन आधा गिलास अभी पानी डाला है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये हमने यहाँ पर डाल देना है। इसको उबालना है, हमने पकाना है। अभी आधा गिलास तकरीबन मैंने पानी डाला है, एक आधा गिलास और डाल दूँगी ताकि ये सब चीज़ें डूब जाएं, और ख़ूब अच्छी से फिर हमने इनको गला लेना है। 10 से 15 मिनट बस आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर ये हमारी प्याज पक रही है, तो दूसरा मसाला भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा पाव दही ली है, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, और ये है कसूरी मेथी 1 टीस्पून ले लेंगे। और इन सब चीज़ों को दही के साथ खूब अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। ये तो हमारे आलू के सालन के दोनों मसाले हमने रेडी कर लिए हैं। और जो मसाला पक रहा है, जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन है, उसे हम ठंडा करेंगे और फिर उसे हम पीस लेंगे। यहाँ पर जो है आलू मैंने तकरीबन 300 ग्राम आलू लिया, आधा किलो से थोड़े कम है ये। और यहाँ पर बड़े साइज़ के 3 आलू ले लिए, जिनको हमने यहाँ पर इस तरह मोटे क्यूब्स की तरह काट लेना है। जैसे कि इस तरह आपने इसको काट लेना है। थोड़े से आपने मोटे रखने हैं आलू को। और यकीन करिए, इतनी आसानी से और इतने मज़ेदार ये आलू बनते हैं। आप इसे अपने सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, और रात के दोपहर के खाने के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और अगर घर कुछ भी पकाने को आपको दिल नहीं कर रहा, आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आपने बस ये आलू का सालन बना लेना है। इसके साथ आप बॉयल राइस भी बना सकते हैं, और इसके साथ आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और पराठों के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आलू में पानी डाल के लाजमी रखें ताकि वो काले ना हो। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है, ये भी खूब अच्छा सा गल चुका है। प्याज नरम हो चुकी है, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। तो इनका कच्चापन जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। बाकी जो थोड़ा बहुत होगा तो वह मसाला जब भूनेंगे तो वहाँ इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको करेंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी है, बस अब इसके पकाने का टाइम है। तो यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर आप ऑयल ले लीजिए, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का यहाँ पर हमने तड़का लगाना है। जैसे हल्का सा ज़ीरा चटकने लगे, उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर पिसा हुआ मसाला, जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन पीसा था, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर फ़ौरन हम इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर इसके साथ। और इसके साथ ही फिर हम डाल देंगे दही वाला मसाला, जिसमें हमने ड्राई मसाले डाले थे, वो भी हमने मिक्स करके रखे थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को आपने एक साथ ही डाल देना है। और यहाँ पर अपने दही के इस मिक्सचर को भी खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर के साथ, ताकि तमाम मसाले जो है ना वो यकजान हो जाए। और यहाँ पर जो है, अब जो आलू हमने काट के रखे थे उसका पानी हम फेंक के यहाँ पर आलू डाल देंगे, क्योंकि अब पानी हमने यहाँ पर नहीं डालना, क्योंकि जितना इसमें पानी मौजूद है बस इसी में हमने आलू को गला लेना है। तो बस हल्की आंच पे आपने पकाना है तब तक जब तक आलू गल नहीं जाते। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है 1 टीस्पून। अभी आलू कच्चे ही हैं, और बस इसे पकने के लिए हम रख देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। हल्की आंच पे ही आपने पकाना है इसे। और अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि मसाला अच्छा खासा थिक हो चुका है, रोगन भी इसका अलग हो चुका है। तो बस अब आपने यहाँ पर इसे खुला पकाना है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं आलू की गलावट कितनी है। बहुत बेहतरीन आलू हो चुके हैं, गल चुके हैं। मामूली सी, बिल्कुल मामूली सी कसर है। तो बस इसको आपने खुला पकाना है। और यहाँ पर इसकी करनी है फिर हमने भुनाई, ज़्यादा हमने भुनाई नहीं करनी है। बस इतना करना है कि इसका जो रोगन है ना वो अलग हो जाए। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मसाला बिल्कुल फटा फटा सा बेहतरीन तैयार हो चुका है, और आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब यहाँ पर यह है कि ग्रेवी आपने कितनी रखनी है। यहाँ पर ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे भून रही हूँ आलू को मसालों के साथ, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी 1 कप के हिसाब से, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी मैं इसमें कर लूँ। काफ़ी ये थिक हो चुका है। तो बस यहाँ पर ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी के साथ मैंने 1 कप पानी डाल दिया और इसको अच्छा सा मिक्स किया है। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी ताकि पानी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए।
और ये सब चीज़ें एक साथ यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर 5 मिनट मैं दूंगी इसे खाली, उसके बाद मैं कर दूँगी चूल्हा बंद। बीच में मैंने ये हरी मिर्चें भी साबुत डाल दी थी और हरा धनिया अब डाल देंगे यहाँ पर, जो कि आलू की जान होती है हरा धनिया। तो यहाँ डाल देंगे, खूबसूरती भी आती है इससे और जायका भी आता है आलू के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ, इसके आप लुक देख सकते हैं। आप यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनती है, आलू के सालन या आलू की सब्ज़ी। तो यकीन करें इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही लाजवाब है। दही और टमाटर का जो मिक्सचर और जो मसाले, जो नॉर्मल मसाले हमारे घर में मौजूद है बिल्कुल वही मसाले हैं इसके अंदर, लेकिन इसका जायका फ्लेवर बिल्कुल यकीन करें आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक अच्छे से कमेंट्स के साथ जाते जाते अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।